हेलो फ्रेंड्स, अगर आप कोई सर्जरी कराने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में आपको हम आज इन सब बातों के बारे में बताएंगे। तो आप ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। इसके अंदर कुछ खास बातें जो है हमने बताई हुई है और इसके अंदर हम पर्टिकुलरली ईयर नोज थ्रोट से रिलेटेड भी कुछ सर्जरी की इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप किसी भी डॉक्टर से सर्जरी करवाने जा रहे हैं तो सबसे पहली बात जरूरी होती है कि आप डॉक्टर को अपना सर्जरी से पहले चेकअप करवाइए। जिस पार्ट की सर्जरी होनी है उसका आप पूरा अच्छे से चेकअप करवाइए और आप डिस्कस करिए कि उसमें क्या सर्जरी होनी है। जैसे कि मान लो आपकी अगर ईयर सर्जरी होनी है तो उसकी रिक्वायरमेंट ये रहती है कि जनरली आपका कान जो है वो उसमें पस नहीं आना चाहिए काफ़ी टाइम तक, तो वो सूखा रहना चाहिए। तो आपको डॉक्टर से जो है वो किसी भी पार्ट के लिए आपको पूरा डिस्कशन करना होता है। उसके बाद डॉक्टर से आप जो अपने जितने भी फियर हैं, डर हैं, वो डिस्कस करने होते हैं। आपकी जो मेडिकेशन चल रही होती है वो डॉक्टर को बताना होता है, या फिर प्रीवियसली कोई आपकी सर्जरी हो रखी है तो उसके बारे में आपको बताना होता है। डॉक्टर आपका अच्छे से चेकअप करते हैं और उसके बाद आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, लाइक जैसे ब्लड के इन्वेस्टिगेशन, यूरिन, एक्सरे चेस्ट, ईसीजी और कुछ स्पेशल टेस्ट भी होते हैं जैसे सीटी स्कैन हो गया, यूएसजी हो गया। ये टेस्ट आपको सर्जरी से पहले करवाने होते हैं। जनरली ये टेस्ट जो है वो नॉर्मल आने चाहिए। उसके बाद आपको जो है वो सर्जरी के लिए पोस्ट करने के लिए डॉक्टर आपको डेट देते हैं। तो आपको सर्जरी डेट से पहले डॉक्टर आपका एक प्री एनेस्थेटिक चेकअप यानी कि पीएसी करवाते हैं। वो बड़ा इंपॉर्टेंट चेकअप होता है। उसमें बेहोशी के डॉक्टर जो आपका फिटनेस के लिए टेस्ट करते हैं कि आप सर्जरी के लिए फिट हैं या नहीं। उस टाइम आपको बेहोशी के डॉक्टर के पास सारे इन्वेस्टिगेशन लेके जाना होता है, पेशेंट को जाना होता है और वहाँ पे जाके आपको डॉक्टर को सारे टेस्ट दिखाने के बाद अपनी सारी हिस्ट्री बतानी होती है। अगर आपकी कोई पहले सर्जरी हो रखी है, कोई मेडिकेशन चल रही है, या कोई बॉडी के अंदर कोई इम्प्लांट लगा हुआ है, या फिर मान लो कोई डेंचर आपने लगा रखा है, उसके बारे में डिस्क्लोज करना होता है। फीमेल पेशेंट के लिए अगर पेशेंट को कोई पीरियड आ रहे हैं, कोई प्रेगनेंसी है या कोई स्मॉल बेबी है तो वो डिस्क्लोज करके यानी आपको बताना होता है। और एनेस्थेशिया से रिलेटेड सारे जो रिस्क एंड फेयर होते हैं वो आपको डिस्कस करके, एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर एक अलग डॉक्टर होते हैं, उनसे आपको कंफर्टेबल होना होता है। उसके बाद जब आप सर्जरी के लिए जिस दिन जाने वाले होते हैं उस टाइम आपको सर्जन डॉक्टर ने कुछ इंस्ट्रक्शन दी होती हैं, जैसे कि जिस पार्ट का आपका ऑपरेशन है उसके हेयर आपको क्लीन कराने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका ईयर जो है उसकी सर्जरी होनी है तो अराउंड 1 इंच के आसपास जो आपको ईयर के चारों तरफ के बाल साफ करवाने होते हैं। और आपको सर्जरी से पहले अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए, बिना पानी पिए रहना होता है। और उसके साथ आपको कुछ मेडिकेशंस के बारे में इंस्ट्रक्शन दी होती है। जैसे जो लोग डायबिटिक हैं उनको बताया जाता है कि आपको मॉर्निंग की जो है अपनी डायबिटीज़ की दवाई नहीं लेनी होती, क्योंकि सर्जरी के दौरान आपको आपकी ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग और इंसुलिन दिया जाता है। ऐसे कुछ जो पेशेंट बीपी के पेशेंट्स हैं उनको बताया जाता है कि मॉर्निंग डोज आप जो अपनी ड्रग आपको लेनी होती है। उसके बाद आप जब सर्जरी के लिए जाते हैं तो अपने साथ सारी इन्वेस्टिगेशंस कैरी करने होते हैं और एक पर्सन यानी अटेंडेंट आपको साथ ले जाना होता है जो कि आपके साइन के लिए ये अपना क्लोज रिलेटिव होना चाहिए। अब जब आप सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप एडमिशन वगैरह की जो फॉर्मेलिटी होती है उसके बाद आपसे जो है वार्ड के अंदर जो है कुछ फॉर्म साइन करवाए जाते हैं। वो कंसेंट फॉर्म्स होते हैं। उनमें से एक एनेस्थेशिया का कंसेंट फॉर्म होता है और दूसरा एक जनरल कंसेंट फॉर्म होता है जो कि एडमिशन एंड डिस्चार्ज से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन और हॉस्पिटल स्टे की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। उसके बाद आपका सर्जरी से रिलेटेड जो है एक कंसेंट फॉर्म अलग होता है जो उस पर्टिकुलर सर्जरी के बारे में आपको बताता है। इसके अलावा एक हाई रिस्क कंसेंट का भी फॉर्म होता है, तो वो भी जो है आपको कई बार साइन करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। इसके अलावा जाने से पहले आपको अच्छे से बाथ लेना होता है और आपका जितने भी हेयर आप ट्रिम कर सकते हैं वो आप करके जाइए। आपको अपने ब्रश टीथ जो है वो ब्रश करके जाने चाहिए, क्योंकि सर्जरी के बाद जनरली क्या होता है कुछ दिन तक पेशेंट जो है प्रॉपरली बाथ नहीं ले सकता। तो आपको हाइजीन अपनी अच्छी मेंटेन करके जानी होती है और साफ़ सुथरे कपड़े पहन के जाने होते हैं। आपको सर्जरी से पहले डॉक्टर से, एनेस्थेटिस्ट से सारा फेयर डिस्कस करना होता है और कुछ मेडिकेशंस पहले दी जाती हैं वो भी आपको लेनी होती हैं, ताकि आपको सर्जरी के टाइम आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहें, आपको एंग्जाइटी नहीं हो और आपका बीपी वगैरह शूट नहीं करें। आजकल जो सर्जरी एंड एनेस्थेशिया बहुत सेफ होते हैं और इससे किसी भी तरह की घबराने की जरूरत नहीं होती। अगर आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपको किसी भी तरह की जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।